डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, लाख छिपाने के बावजूद भी सच छिप नहीं पाया और सच दुनिया के सामने आ गया। अभी तो रीनीट हुआ ही नहीं, सिर्फ ग्रेस मार्क्स हटाए गए थे और उस ग्रेस मार्क्स के बदले दोबारा एग्जाम का मौका भी दिया गया और एक फिजिक्स के क्वेश्चन के आंसर में आंशिक बदलाव हुआ। बावजूद इसके 720 स्कोर करने वाले टॉपर्स की संख्या सिर्फ 17 रह गई। कहने का मतलब लगभग 75% टॉपर्स बिना रीनीट के ही बाहर हो गए। ये क्या था, क्या है ये? 75% टॉपर्स बिना रीनीट के ही बाहर हो गए। मुझे लगता है इस टॉपर लिस्ट ने ही, जिसमें अब 67 की जगह केवल 17 स्टूडेंट्स रह गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सरकार और एनटीए को तो उनका जवाब मिल गया। और रही बात सच की, तो उसे तो पूरा देश पहले से ही जान रहा था। अब थोड़ा सा वक्त दीजिए और जान लीजिए अपने देश के बचे रह गए 17 नीट यूजी के टॉपर्स को। किस्मत, बेईमानी या फिर मेहनत, कुछ भी हो, लेकिन टॉपर्स को तो टॉपर्स का सम्मान मिलना ही चाहिए। इसीलिए एक बार अपने देश के उन सभी टॉपर्स के आप नाम सुन लीजिए जिन्होंने नीट यूजी 2024 की परीक्षा में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। सबसे ज्यादा 4 टॉपर्स राजस्थान से हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। इनके नाम है प्रचिता, सौरभ, देवेश जोशी और इरम काजी। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 3 टॉपर्स महाराष्ट्र से हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। इनके नाम है मानेनेहा, कुलदीप, शुभम सेन गुप्ता, पलाशना अग्रवाल। फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से दो टॉपर्स हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। उत्तर प्रदेश से हैं आर्यन यादव और आयुष नगौरिया। दिल्ली से हैं मृदुल मान्या, आनंद और दिव्यांश। इसके अलावा बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला से एक टॉपर्स हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 का स्कोर किया। ये स्टूडेंट्स हैं माजिद मंसूर बिहार से, तेजस सिंह चंडीगढ़ से, गुनमे गर्ग पंजाब से, अर्घदीप दत्ता वेस्ट बंगाल से, रजनीश पी तमिलनाडु से, श्रीनंद सरमिल केरला से। इन सभी स्टूडेंट्स को नीट बुलेटिन विजडम इंडिया के दर्शकों की ओर से बहुत बहुत बधाई। अब हम बात करते हैं नीट यूजी काउंसलिंग 2024 की। इस बार जो नीट यूजी 2024 का रिवाइज्ड रिजल्ट 26 जुलाई को डिक्लेयर किया गया, उसकी कट ऑफ नीट यूजी के पिछले रिजल्ट जो 4 जून को आया था, उसके कट ऑफ से 2 पॉइंट्स का ड्रॉप है। कहने का मतलब ये कि 4 जून के डिक्लेयर्ड रिजल्ट में अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 164 था, जबकि 26 जुलाई का जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया उसमें यह कट ऑफ 162 मार्क्स हो गया। इसी तरह से रिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ 4 जून के डिक्लेयर्ड रिजल्ट में 129 था, जबकि 26 जुलाई के रिवाइज रिजल्ट में अब यह कट ऑफ 127 मार्क्स का हो गया। रिजल्ट आ जाने के बाद अब इंतजार हो रहा है नीट यूजी काउंसलिंग 2024 की नोटिफिकेशन का। जल्द ही ये नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगी। ये काउंसलिंग 2 पार्ट्स में होती है। नंबर 1 ऑल इंडिया कोटा और नंबर 2 स्टेट कोटा काउंसलिंग। देश की सभी मेडिकल सीट्स में से 15% सीट्स पर जो सिलेक्शन होता है वो ऑल इंडिया कोटा द्वारा होगा और 85% सीट्स जो है स्टेट कोटा द्वारा भरी जाएंगी। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसिल कमेटी द्वारा किया जाएगा। इस काउंसलिंग के थ्रू आप अभी सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएसएमएस बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी
और BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग AACCC मतलब AACCC मतलब ऑल इंडिया आयुष सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा ही की जाती है। आयुष के इन कोर्सेज के लिए काउंसलिंग अलग से ही की जाएगी। चलते चलते यह भी बता दूं कि धनबाद से पवन नाम का एक व्यक्ति अरेस्ट किया गया, जिसके बाद सीबीआई को नीट पेपर लीक मामले से जुड़े ऐसे 7 आईफोन मिले जिसको सीमेंट की बोरी में बांधकर एक गहरे तालाब में फेंक दिया गया था, ताकि नीट पेपर लीक कांड के सबूत हमेशा के लिए तालाब में ही दबकर खत्म हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब आगे देखिए सीबीआई क्या करती है और नीट काउंसलिंग के लिए आगे का क्या प्रोसेस है। इन्हीं जानकारियों के लिए आप हमारे इस प्रोग्राम नीट बुलेटिन को विजडम इंडिया चैनल पर देखते रहिए। हमारे हर प्रोग्राम की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। हमारा उद्देश्य है कि हमारी गाइडेंस से आपको आपके मनपसंद कॉलेज और कोर्स में एडमिशन मिल सके। इसलिए नीट बुलेटिन की वेबसाइट neetbulletin.in और हेल्पलाइन नंबर जो 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है, ये नंबर है 8800265682 और यही सेम नंबर वीडियो के बॉटम स्क्रॉल पर भी फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर कॉल करके नीट संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीट और नीट काउंसलिंग की फर्दर अपडेट्स के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। मैं श्रील शुक्ला।